हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में, जो कि है कक्षा 10वीं की विज्ञान की अध्याय 10, जिसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इसका पहला शब्द ये है प्रकाश। सारा कुछ प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले प्रकाश को समझ लेते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश का परिभाषा इस प्रकार से हो सकता है कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। यानी कि हम प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारी आंखें जब किसी वस्तु को देखती है तो वह जो माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं वह होती है प्रकाश। तो ये हो गया प्रकाश का डेफिनेशन। अब हम प्रकाश का गुण देख लेते हैं कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। तो प्रकाश का गुण चलिए एक एक करके नोट डाउन करते जाते हैं। आप लोग भी नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। तो प्रकाश का गुण, ये है हमारा अगला। इसका पहला गुण होता है प्रकाश प्रकाश अदृश्य होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप डायरेक्टली हमको देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको देख पा रहे हैं। आप कहीं पे यहाँ पे प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। एक एग्जांपल के द्वारा आप समझाते हैं कि प्रकाश अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो, कि मान लीजिए अंधेरा कमरा है, वहाँ पे सिक्का खो गया तो वहाँ पे सिक्का को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे अगर उजाला कर दिया जाए तो आप सिक्का को आसानी से ढूंढ लेंगे। तो आप वहाँ पे प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना आपने ना हमने, पर प्रकाश के माध्यम से जो वस्तु वहाँ पे है उसको देख पाते हैं। तो चलिए यही है प्रकाश का गुण, यानी कि इसका पहला गुण हो गया कि प्रकाश अदृश्य होता है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और तीसरा, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश का 3 गुण, जिसमें से एक हमने अभी नोट डाउन कर लिया, 2 और चलिए देख लेते हैं। और तीसरा हो जाएगा तीन गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोगों ने तो यहाँ देख लिया प्रकाश अदृश्य होती है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप कभी भी टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि अगर हम सीधे फोकस किए हैं, टॉर्च का लाइट है तो वो सीधे जाता है। अगर इस चीज़ को अगर कभी आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आप टॉर्च धुआं में जलाइए, आपको सीधा पता चल जाएगा कि लाइट सीधे जा रहा है। या फिर कभी भी डीजे लाइट देखे होंगे, यहाँ पे साउंड वगैरह बजते रहता है बड़े बड़े स्टेजों पे, जब वहाँ पे धुआं स्मोक किया जाता है ना तो लाइट जो होता है लेज़र लाइट वो सीधे ही जाता है। आप लोगों ने तो लेज़र लाइट को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। उसका जो लाइट होता है वो सीधे जाता है। तो कोई भी लाइट हो वो सीधे ही गमन करती है। और तीसरा है प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसे हमें वैज्ञानिकों ने प्रूव करके दे दिया है। इसे हमें कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था प्रकाश का गुण। हमें इसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। ये सब जो हम बताए ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर इस चैप्टर को समझने के लिए जितना भी चीज़ बताए ये बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत छोटा छोटा चीज़ बताया जाएगा जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए। अभी सब कुछ कंपटीशन का ज़माना है, तो कुछ ऐसा भी नॉलेज रखिए जो कि आगे
चीज़ों को समझने में काम आए। तो प्रकाश का परावर्तन ये हमारा टॉपिक है अभी। इससे समझने के लिए आपको यहीं पे एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट जो पड़ रहा है, ये हमने सामने बल्ब लगा रखा है लाइटिंग के लिए। उस लाइट जो बल्ब से जो किरण आ रही है वह इस व्हाइट बोर्ड पे टकरा रही है और टकरा के लौट रही है, तब ये आपको चमकता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यह जो व्हाइट बोर्ड का सतह है वह चिकनी है, तो चिकनी सतह पे लाइट पड़ती है तो टकरा जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसका परिभाषा अब आपको हम बताते हैं। जब भी प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसका एग्जाम्पल हमने अभी बता दिया, या फिर अगर आप लोग को खुद से भी करने के देखना हो तो आप देख लीजिएगा। टॉर्च जलाइएगा और आईना में मारिएगा, फोकस कीजिएगा, और आईना से वो किरण जो होगा टॉर्च का वह टकरा के फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं। मानिए ये कांच है, यानी कि ऐनक है, शीशा मानिए मिरर। ये टॉर्च जलाए और टॉर्च की किरण आया और फिर ये लौट गया। जो किरण आया उसे कहते हैं आपतित किरण। इसका नाम लिख दे रहे हैं, आपतित किरण। ये सबको आप नोट करते जाइएगा। और ये है परावर्तित किरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब परावर्तित किरण होता है। इसे मिरर बनाया है तो एक मिरर में एक साइड पेंट किया हुआ रहता है, तो मानिए हम इसे ऐसे पेंट कर दिए। नीचे का हिस्सा में पेंट किया हुआ है, ऊपर वाला चमकने वाला हिस्सा है। जहाँ पे ये आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। P मतलब पोल, जिसको कि ध्रुव भी बोलते हैं। पोल का हिंदी ध्रुव होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर ध्रुव, इसी की अंग्रेजी में पोल कहते हैं। यह जो चिन्ह ऐसे इधर की तरफ तीर दिखाए हैं, इसका मतलब है किरण ऐसे आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद ये किरण उधर जा रही है, इसका मतलब है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब यही है कि प्रकाश आया, चिकनी सतह से टकराया, फिर वापस लौट गया प्रकाश का किरण, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जितने भी चीज़ हैं, एलिमेंट हैं, उन सबों को जानेंगे। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है। अभिलंब का क्या परिभाषा हो जाएगा? तो आपतित किरण पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। चिकनी सतह पर आती हुई प्रकाश किरणें, परावर्तन के पहले जो प्रकाश किरण होगा उसे आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तन के बाद जो लौटा हुआ किरण होगा उसे परावर्तित किरण कहते हैं।
अब यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये दर्पण है, इधर लिख देते हैं जैसे कि मिरर कहते हैं, मिरर। तो यहाँ पे दर्पण और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है जिसे कि आई कहते हैं, एंगल आई। एंगल आई के नाम से जाना जाता है। एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण जिसको कहते हैं। इसे हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे। बहुत सारा भरा भरा सा लग रहा होगा, इसीलिए आप लोग लिखते जाइए। आपतन कोण, तो यहाँ पे होगा एंगल ऑफ सी आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे होगा, इसे कहते हैं एंगल आर, इसका होता है परावर्तन एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी सारी चीज़ों को मात्र एक डायग्राम में पढ़ना है। तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। और इन दोनों एंगल आई और एंगल आर का एक प्रॉपर्टी है कि एंगल आई जो है यानी कि आपतन कोण है, वह एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों हमेशा सदैव बराबर होते हैं। तो आशा करते हैं ये सब चीज़ आप लोग समझे होंगे। अब जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसे हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिए, हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नियम हो जाएगा, क्या पहला नियम हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, यानी कि तीनों मिरर पे हैं, यानी कि तल एक है। तो इसका पहला नियम हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किरण तथा अभिलंब एक ही तल में तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा लिखावट अच्छा नहीं है, नया नया एक्सपीरियंस है व्हाइट बोर्ड पे, तो थोड़ा संभालिएगा। इसीलिए बोलते बोलते लिख रहे हैं, ताकि आप लोग भी अपने से खुद से लिख लीजिए कहीं अगर दिक्कत हो तो। और दूसरा जिसका नियम हो जाएगा वह हो जाएगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर आर होता है, यानी कि आपतन कोण एंगल आई सदैव परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर के बराबर होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए इधर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हो गया पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का। और दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण आई, और
सदैव परावर्तन कोण r के बराबर होता है। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।